गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी सरस्वती देवी और उनका बेटा अमन। अमन बचपन से ही बहुत होशियार था। सरस्वती देवी ने खेतों में मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई लाती। अमन अक्सर कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। सरस्वती देवी मुस्कुरा देती, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू हमेशा खुश रहना। समय बीतता गया। अमन शहर पढ़ने चला गया। शुरुआत में वह रोज माँ को फोन करता था, अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था। लेकिन जैसे जैसे शहर की चमक उसकी जिंदगी में बढ़ती गई, माँ के लिए समय कम होता गया। एक दिन सरस्वती देवी ने फोन किया, बेटा, कब आ रहा है गांव? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। अमन ऑफिस में बैठा था। उसने जल्दी से कहा, माँ, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। माँ कुछ देर तक फोन को देखती रहीं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, मेरा बेटा काम में व्यस्त होगा। धीरे धीरे महीनों गुजर गए। अमन अब बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। बड़े लोगों के बीच उठना बैठना शुरू हो गया था। उसे गांव और अपनी पुरानी जिंदगी अब छोटी लगने लगी थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अमन थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, बस माँ है गांव में। तो उन्हें शहर क्यों नहीं ले आते? अमन हंस पड़ा, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। गांव की औरत है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही सोच एक दिन उसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली है। उधर गांव में सरस्वती देवी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। लेकिन उन्होंने कभी बेटे को नहीं बताया। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा परेशान न हो जाए। रात को अकेले बैठकर वो अमन की बचपन की तस्वीरें देखा करती थी। कभी मुस्कुराती, कभी रो पड़ती। एक दिन पड़ोस की चाची ने कहा, बहन, अमन को बुला लो, तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी। सरस्वती देवी ने धीरे से कहा, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास समय कहाँ होगा मेरे लिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गर्व था। कुछ दिनों बाद अमन को ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसने पार्टी रखी। सभी दोस्त खुश थे। तभी उसके फोन पर गांव से कॉल आया, लेकिन उसने फोन साइलेंट कर दिया। अभी पार्टी खराब नहीं करनी, उसने सोचा। रात को जब उसने फोन देखा, तो गांव के पड़ोसी के 10 मिस्ड कॉल थे। उसने वापस फोन किया। उधर से धीमी आवाज आई, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। अमन के हाथ कांप गए। उसने तुरंत टिकट बुक की और सुबह गांव पहुंचा। लेकिन वो देर कर चुका था। घर के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर सफेद चादर में उसकी माँ शांत लेटी थी। अमन जैसे पत्थर का हो गया। वो माँ के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, उठो ना माँ, देखो मैं आ गया। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। पड़ोस की चाची ने उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा दिया। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। कांपते हाथों से अमन ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अमन, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो, तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। बस एक बात याद रखना, जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाना,
लेकिन अपने लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब पैसा नहीं अपने साथ देते हैं। और हाँ, खाना समय पर खा लिया करना। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आया कैसे उसकी माँ भूखी रहकर उसे खिलाती थी, कैसे बारिश में भीगकर मजदूरी करती थी, कैसे हर त्योहार पर उसका इंतजार करती थी। लेकिन उसने क्या दिया? कुछ मिनट का समय भी नहीं। उस रात अमन माँ के कमरे में बैठा रहा। हर चीज में उसे माँ की याद आ रही थी। दीवार पर टंगी उसकी बचपन की फोटो, पुरानी किताबें और वो टूटी हुई चप्पलें जिन्हें पहनकर उसकी माँ खेतों में काम करने जाती थी। अमन खुद से नफरत करने लगा। अगली सुबह उसने शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा अमन नहीं था। उसने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब हर महीने गांव के बुजुर्गों की मदद करने लगा। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से एक छोटा स्कूल बनवाया, सरस्वती माँ विद्यालय। स्कूल के उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, अगर आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं तो उनकी कद्र करना, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा बचता है। पूरा गांव भावुक हो गया। उस दिन पहली बार अमन को लगा कि शायद उसकी माँ जहां भी होंगी मुस्कुरा रही होंगी।